मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा ये वीडियो आप हमारे अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक पेज पे या फेसबुक आईडी पर देख रहे हैं तो उसे भी आप फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो आप उसे भी फॉलो करके जरूर नोटिफिकेशन ऑन रख लेना। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 22 अक्टूबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा कौन से क्रम का, तो 395 क्रम का। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड या वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस इसमें जो स्टैटिक सामान्य ज्ञान या स्टैटिक जीके होता है उसको भी हम शामिल करने वाले। तो ये आप सभी को ध्यान रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी आगे एग्जाम आएंगे उसके लिए 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार आप इस पर लगा लीजिए। तो ऑप्शन ए है वो है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है वो है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है वो है भारत और ऑप्शन जो डी है वो है नेपाल। तो हाल ही में आप सभी को पता होगा महिला T20 विश्व कप की मैच हुआ है और उसका फाइनल हुआ है, और उसमें किस टीम ने कौन सी दो टीमों के मध्य जो ये खेला गया था फाइनल टूर्नामेंट, तो उसमें दो टीम थी, एक थी न्यूजीलैंड और एक थी दक्षिण अफ्रीका। तो ये भी आपको ध्यान। इसके अलावा विजेता कौन सी टीम रही है, तो न्यूजीलैंड है, ये रही है विजेता। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इन्होंने ये कप पहली बार जीता है महिला का, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका ये रही है उप विजेता, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि इससे पहले पुरुष T20 विश्व कप हुआ था 2024 के अंदर, और उस पर भारत ने जीता था, उसकी विजेता भारत थी और उसकी जो उप विजेता था वो था दक्षिण अफ्रीका, ये भी आपको ध्यान है। अब कुल मिला के जो महिला और पुरुषों में जो उप विजेता टीम थी वो तो थी दक्षिण अफ्रीका की, पर विजेता की टीम एक जो पुरुषों में थी वो तो थी भारत, और महिला में अब बन गई है न्यूजीलैंड। और इसके अलावा भारतीय महिला इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा नेपाल की टीम इसमें शामिल नहीं थी। इससे ये आपको ध्यान रखना है कि विजेता कौन सी टीम रही है, उप विजेता कौन सी है, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। इसके अलावा टूर्नामेंट जो भी प्रमुख हो गए हैं अभी 24 में जो भी टूर्नामेंट हुए, इतने जो भी भारत के अंदर जो हुआ था, या कह सकते हैं भारत के लिए वो ही एक था विश्व कप, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है हाल ही में एकीकृत भुगतान इंटरफेस, जिसे हम कहते हैं UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को शुरू करेगा। तो हाल ही में भारत द्वारा किस देश में हाल ही में एकीकृत भुगतान इंटरफेस शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए है वो है यहाँ बांग्लादेश, और ऑप्शन जो डी है वो है नेपाल, और इसके अलावा ऑप्शन जो सी है वो है मालदीव, और ऑप्शन जो डी है वो है भूटान। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा, क्योंकि आप सभी को पता होगा UPI किस देश का है, तो ये है भारत का। भारत सरकार किस देश में ये सेवा शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है आपके ध्यान रखना है मालदीव के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता होगा मालदीव के हाल ही में जो राष्ट्रपति आए थे वो भारत की यात्रा पर आए थे, तो इसलिए ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मोइजू नाम है उनका, और मालदीव राजधानी है वो है माले। और इसके अलावा बात करें कि भूटान की राजधानी है वो है थिम्पू, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेपाल की राजधानी है वो है काठमांडू, और बांग्लादेश की राजधानी है वो है ढाका। मुद्रा है टक्का, इसकी है रुपया, इसकी है रुपया, और इसकी है गुलट्रम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यूरोप का पहला देश कह सकते हैं कौन सा है जिसने UPI अपनाया था, वो हो जाएगा फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी है वो है पेरिस, और किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इमैनुअल जो मैक्रोन है वो वर्तमान में वहाँ के हैं प्रधानमंत्री, ये भी आपको फिर ध्यान रखना है। तो ये होगा दूसरा क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड फैक्ट, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मालदीव, ये मैंने बता दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में राहितु भरोसा योजना को शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहितु भरोसा योजना की शुरुआत की है? तो अक्सर योजना से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना फैक्ट।
तो ऑप्शन ए है वो है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है वो है तेलंगाना, ऑप्शन सी है वो है केरल और ऑप्शन जो डी है वो है कर्नाटक। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ये योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है राइतु भरोसा योजना? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा वो होगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार द्वारा ये शुरू किए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुए थे और यहाँ पर कौन बने हैं नए सीएम वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। बाकी योजना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो जब भी योजना और आएगी तो उस पर हम बात करते रहेंगे, थोड़ा सा इस योजना के बारे में ध्यान रखना है आपको। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी कौन करेगा? कि हाल ही में जो 18वां भारतीय प्रवासी दिवस एक सम्मेलन आयोजित हो रहा है उसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ऑप्शन ए है वो है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है वो है उड़ीसा या ओडिशा, ऑप्शन सी है वो है बिहार और ऑप्शन जो डी है वो है राजस्थान। तो हाल ही में किस राज्य द्वारा ये शुरू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा के अंदर इसकी मेजबानी की जाएगी। और उड़ीसा में अगर आपको स्थान पूछ ले कि कहाँ पर ये आयोजन होगा सम्मेलन, तो ये होगा भुवनेश्वर। आप सभी को पता होगा भुवनेश्वर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मंदिरों की दृष्टि से देखे या हॉकी से दृष्टि से देखे तो आप सभी को पता होगा मोस्ट इंपोर्टेंट है भुवनेश्वर। तो ये हम उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी ही भुवनेश्वर है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी उड़ीसा के बारे में जो भी फैक्ट होंगे, जैसे आप सभी को पता होगा उत्तरी सरकार जो तट है ये कहाँ पर है, या उत्कल तट कहाँ पर है, ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। इसके अलावा आपको यह बताना है कि उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है या उड़ीसा की स्थापना किस वर्ष हुई, ये आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो है रायगढ़, अटल नगर भी कहते हैं, रायगढ़ कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बिहार की राजधानी है वो है पटना, पटना थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा राजस्थान की राजधानी आप सभी को पता है जयपुर। और जयपुर के बारे में एक और फैक्ट बता देता हूँ कि इसे पिंक सिटी कहते हैं या गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1729 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। समय सिंह द्वितीय के द्वारा, ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर जंतर मंत्र भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान का उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ ने होकर खंडपीठ स्थापित की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान के बारे में इतना फैक्ट। बिहार के बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिहार का एकमात्र कौन सा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, या हाल ही में एक मैंने क्वेश्चन कराया था, ये छोड़ो, एक क्वेश्चन था कि मैंने क्वेश्चन बताया था जिसमें कि वो कौन सा भारत का राज्य है जहाँ पर दूसरा होगा का, यहाँ पर दूसरा कौन सी सेंचुरी स्टार्ट की जाएगी, जो मैंने यहाँ पर कराया था बिहार के अंदर, वो मैंने क्वेश्चन कराया था, वो भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये तो हो गए हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा है। और अब एक क्वेश्चन है स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि सीटी का एग्जाम आप सभी को पता होगा स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि जो मेरे पिछले वीडियो थे वहां से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो आज का 5वां क्वेश्चन है वो है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में एक 9.16 लाख लोगों ने मतदान करने की शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में रिकॉर्ड दर्ज कराया है? तो हाल ही में वो किस जिले में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है जिसमें लोगों के द्वारा 9.16 लाख पीपल्स वोटिंग जो ये ओथ है ये लेने वाले हैं। तो इसका ये करके इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो लंदन के एक बुक है वहां पर इसने दर्ज करे हैं। तो वो कौन से जिला है? तो ऑप्शन ए है वो है झुंझुनू, ऑप्शन बी है वो है शिकर, ऑप्शन जो डी है वो है श्रीगंगानगर और ऑप्शन जो डी है वो है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले डी है वो है जोधपुर, पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शिकर। आप सभी को पता होगा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा यहाँ पर के यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तांबे की जो खेतड़ी है वो झुंझुनू और सिक्कर के मध्य स्थित है स्थान, तो ये भी आपको ध्यान रखना है सिक्कर के बारे में ये फैक्ट। तो ये हो गए हमारे कुल आज के 5 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब या फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो उसे भी फॉलो जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।